शरद, अब क्योंकि मैं कह रही हूं कि अब हम इंटरवल में खड़े हुए 272 के मैजिकल नंबर से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और ये इंटरवल जो है इसमें 3 फेज की वो वोटिंग है जिस पर 11 और 4 दिन बाद जो आंकड़े जारी हुए वो बढ़ भी गए, 60% से 66% हो गए। और आज भी हम वोटिंग परसेंटेज पर जब बैठकर बात कर रहे हैं तो बहुत सारे इंडिकेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं और 400 पार का नारा आज फिर बुलंद हुआ है। बिल्कुल। तो कहां खड़े हैं अभी तीसरे फेज की वोटिंग के बाद? तो मुझे लगता है कि जब ये जो बौखलाहट दिख रही थी प्रधानमंत्री के भाषणों में और जो पूरा रवैया जिस तरीके से हुआ और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया फर्स्ट 2 फेजेस के बाद, तो बहुत चिंता ये दिख रही थी उनकी। उन्हें दिखने लगा था कि वोट में बढ़ोतरी नहीं हो रही, यानी कि सीट्स की बढ़ोतरी जो उम्मीद कर रहे थे। और ये नैरेटिव जब बिल्ड हो गया कि अब मोदी 400 पार की बात नहीं करते हैं, अब तो 372 की बात नहीं करते हैं, तो ये मामला डगमगा रहा है, इनको खुद लग रहा है, एहसास हो गया है। नहीं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने फिर 400 पार की बात की, फिर से उसपे 400 कल अमित शाह ने 400 पार की बात की थी आंध्र प्रदेश में। इसीलिए करी है, इसीलिए मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए करी है क्योंकि जब ये बात बहुत फैल गई कि अब 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये रीइंफोर्स करने के लिए कि नहीं वो तो है, ये कवर अप है। और इसको क्योंकि बात बड़ी साफ है, आज ये तय, आज के समझ लीजिए 3 फेजेस में ये तय हो गया है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ये चुनाव। हाँ, किस डायरेक्शन में जा रहा है शरद? मतलब ये आपने जो बात कही 272 की फिगर, ये मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट, मेरी नजर में जो मेरा असेसमेंट है कि बीजेपी के नंबर्स नीचे आ रहे हैं और बीजेपी के गेन का कोई सवाल ही नहीं है। जहां जहां उम्मीद थी उन्हें और जहां जहां इनके सैचुरेशन पॉइंट था उनमें सब में नीचे आ रहे हैं। वहां पे जहां ये सोच रहे थे कि बढ़ोतरी हो जाएगी, वहां पे भी बहुत डाउटफुल है। और बीजेपी के नंबर्स कितने गिरेंगे ये आज की डेट में कहना मुश्किल है, बट ये निश्चित है जिस तरीके के स्टेट वाइज स्टडी किया है हमने और जो इंफॉर्मेशन गैदर करी है उसके बेसिस पे निश्चित रूप से नीचे गिर रहे हैं और ये चिंता का विषय है। और इसको काउंटर करने के लिए देखिए, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ये फिर से 400 का नैरेटिव बिल्ड किया जिससे लोगों को ये ना लगे कि हम डूब रहे हैं। तो इसलिए ये इनकी ये बार बार ये चिंता का रिफ्लेक्शन है, ये बौखलाहट का रिफ्लेक्शन है जो इसमें आ रहा है। और ये मुझे लगता है कि आज के बाद, और ये आपने बहुत अच्छा कहा, ये तो हालांकि अलग विषय है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन 11 दिन लगाता है बताने में कि 6% और वोटिंग हो गई। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर होगा। और क्योंकि वरना कोई वजह नहीं है, आजकल के जमाने में जब आपके पास ईवीएम्स हैं, हाँ। ये बैलेट पेपर के जमाने की बात हो सकती थी। और दूसरी बात ये जो बात आई कि प्रधानमंत्री को क्यों रिजॉर्ट करना पड़ा ये पूरे टोटल हिंदू मुस्लिम पे, ये ठीक है, कई बार विपक्ष भी हैंडल दे देता है, जैसे लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल गलत है। नहीं, लेकिन शरद, हम ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पर चुनाव पहली मर्तबा नहीं आया ना। हिंदू मुस्लिम पर तो 2017 से लेकर 2022, 2019 हिंदू मुस्लिम पर तो चुनाव आते रहे। जल्दी से अगर 10 सेकंड में कुछ कह पाएं। नहीं, लेकिन इतना ज्यादा गिरावट, हाँ। इतनी ज्यादा गिरावट कभी नहीं आई नैरेटिव बिल्ड करने में प्रधानमंत्री द्वारा। लेकिन क्या हम हर बार यही बात करते हैं?